अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घरों में बरसात के समय जैसे ही आता है तो आप अपना स्विच बोर्ड चालू करने के लिए जाते हो। जैसे ही आप स्विच बोर्ड को छूते हो तो आपको एक ज़ोर से झटका लगता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके घर का जो स्विच बोर्ड होता है ज़्यादातर खुले तारों से किया जाता है। जैसे कि बिजली का जो खंभा होता है वो उसमें खुले तार होते हैं, और जैसे बारिश का समय आता है, बारिश होता है तो खंभे में कोई अगर उसको टच कर लेता है तो कभी-कभी उसमें ज़ोर से झटका लगता है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो स्विच बोर्ड होता है वो भी होता है। तो इस तरीके से हमारे जो स्विच बोर्ड में जो करंट आता है वो खुली तार की वजह से आता है। ज़्यादातर ज़मीन में आपके दीवार वगैरह में, रेलिंग वगैरह में करंट आ जाता है। ज़्यादातर किचन वगैरह में भी इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं वो आते हैं। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमें किस तरीके से स्विच बोर्ड का वायरिंग करना चाहिए वो आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। यहाँ पे हम सिर्फ स्विच बोर्ड का वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो स्विच बोर्ड है, सबसे पहले आपको ये हमारा 12 मॉडल का स्विच बोर्ड है, जहाँ पे हमने यहाँ पे वायरिंग करते हुए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे फेस का वायरिंग है। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट का वायरिंग होगा वो बाद में होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देख रहे थे यहाँ पे जो कट रहे हैं, हम यहाँ पे बिना छिले हुए वायर को यहाँ पे वायरिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी वायरिंग करना। नीचे वाला जो साइड होता है वहाँ पे हम फेस को लगाते हैं एक दूसरे में, जिसको सीरीज आप बोल सकते हैं, जो सीरीज कनेक्शन होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कि 6 एम्पियर का स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, वही 6 एम्पियर का सॉकेट और 16 एम्पियर का स्विच और सॉकेट, ये दोनों लगाए हुए। साथ ही साथ में हमारा जो AC के लिए DP स्विच लगा हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 16 एम्पियर का जो हमारे जो स्विच है उसका यहाँ पे वायरिंग किए हैं। उसके बाद हम 6 एम्पियर का जो स्विच है वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो उसके जो नीचे वाले हिस्से में इस तरीके से आपको वायरिंग करना है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है आपका, जो कि फेस आउट होता है, वो होता है। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो स्विच है वहाँ से सॉकेट के लिए कहाँ से सप्लाई जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला हो चुका है। यहीं से हमारा जो मेन जो सप्लाई आएगा लाइन से, MCB से यहीं पे जुड़ेगा। जो हमें अभी काटा वो यहीं पे जुड़ेगा। तो देखिए ये जो काट के छोड़े ये एक्स्ट्रा है, इसी को हम मेन सप्लाई से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सॉकेट होता है वहाँ के सप्लाई जो होता है उसको हम दे देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये वो जो वायरिंग होता है ये अच्छे से समझ में आएगा। स्किप न कीजिएगा, क्योंकि स्किप करोगे तो आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो छूट जाएगा और आप वहाँ से नहीं सीख पाओगे। तो देखिए यहाँ से ऊपर वाले जो हिस्सा होता है L जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे सॉकेट पे लगाना है, और ये जो स्विच के ऊपर वाले हिस्से से यहाँ से सप्लाई जाएगा। जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो ये आपका जो सॉकेट है 6 एम्पियर का सॉकेट है वहाँ पे चला जाएगा। तो फेस वाला जो सिलेक्शन होता है, जो सिलेक्शन होता है वो L वाले में होता है, N वाला जो होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा 6 एम्पियर का जो सॉकेट को फेस की सप्लाई यहाँ पे मिल चुका है। अब देखते हैं हमारा जो 16 एम्पियर का जो सॉकेट है वहाँ पे, तो जो स्विच होता है उसमें 16 एम्पियर का उसमें इंडिकेटर लगा होता है। तो इंडिकेटर को कहाँ पे किस तरीके से लगाना है वो आप ध्यान से देखते रहिएगा, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपके ऑन होने के बाद आपका जो इंडिकेटर वो भी जलना चाहिए। तो आपको जो फेस है वहाँ पे आपको लगाना है इस तरीके से। देखिए इंडिकेटर का जो स्विच का जो इंडिकेटर होता है उसको आपको जो सॉकेट का जहाँ पे फेस होता है वहाँ पे आपको लगाना है। तो जैसे ही हम अपना जो सॉकेट है वो ऑन करेंगे तो जो हमारा जो 16 एम्पियर का जो स्विच है वो उसका जो इंडिकेटर वो भी जलेगा। तो उसका जो कि देखिए फेस कहाँ से लेते हैं, हमको ऊपर से लेना है। जो हमारा जो स्विच होता है वहाँ से, उसके ऊपर से आपको सप्लाई देना है आपके जो सॉकेट है वहाँ को। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब बच गया हमारा जो 16 एम्पियर का जो स्विच है उसका जो इंडिकेटर है उसको न्यूट्रल देने की बात है। तो अभी हम न्यूट्रल देंगे। तो देखिए ये वाला जो हमने अभी पकड़ा हुआ था वो है हमारा जो कि फेस है, यहीं पे डायरेक्ट आएगा MCB से फेस इसी में जुड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो स्विच है उसको हम न्यूट्रल दे देते हैं। वो कैसे देते हैं, जिससे कि हमारा जो स्विच जैसे ऑन करेंगे तो हमारा जो स्विच है 16 एम्पियर का, तो उसमें जो इंडिकेटर है वो जलना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखिए इसमें न्यूट्रल वाला हिस्सा है उसको न्यूट्रल वाले में जोड़ देंगे, और फेस वाला हिस्सा उसको फेस वाले में जोड़ देंगे। फिर हमारा जो सेकेंड वाला जो स्विच सॉकेट है उसको भी हम न्यूट्रल देंगे। तो कैसे देंगे वो भी आप ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से हमारा न्यूट्रल हो गया। उस तरीके से आपको उसको नाप ले लेना है, उसके जो सेकेंड वाला जो आपका जो सॉकेट है वहाँ तक का, फिर उसको छील लेना है। फिर इसमें हम 2 वायर एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि एक हमारा न्यूट्रल यहाँ पे हमारे जो सॉकेट है उसको मिलेगा, और एक जो हम काट करके छोड़ेंगे वो जाएगा हमारे डायरेक्टली MCB से आया हुआ जो न्यूट्रल होता है वहाँ पे जुड़ेगा। तो इस तरीके से जो 12 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है उसका जो कनेक्शन किया जाता है। इसमें कुछ बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे हम नाप के इसको काट रहे हैं, क्योंकि हमारा जो DP स्विच है AC का उसका भी बचा हुआ है, उसको भी न्यूट्रल देने की ज़रूरत होता है।
तो इस तरीके से आपको एक दूसरे में लूप करते हुए लेके जाना है और आपको सभी को मतलब जितने भी इंडिकेटर है उसको एक एक न्यूट्रल और एक एक फेज देने की ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले हमारा जो ये वाला जो कि है ये डीपी स्विच है, तो इसका जो इंडिकेटर है उसको भी न्यूट्रल की ज़रूरत होता है, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारा जो स्विच है हम ऑन है, तो वो हमारा जो इंडिकेटर है वो ग्लो कर रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे हमारा जो N1 है N2 है, वहाँ पे आपको न्यूट्रल वाले हिस्से को लगाना है इस तरीके से। N1 होता है, N1 जो कि इनपुट है और N2 जो कि आउटपुट है। मतलब कि N1 में आपका जो कि न्यूट्रल आएगा और N2 से निकलेगा। तो ये हमारा N1 में लग रहा है न्यूट्रल के सप्लाई। उसके बाद इसको हम काट के छोड़ देते हैं, इसमें हमारा जो कि न्यूट्रल जुड़ेगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो ये वायरिंग होता है वो किया जाता है सबसे पहले। अब उसके बाद हम अर्थिंग कहाँ पे किस तरीके से लगाते हैं वो आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा, तभी आपको अर्थिंग का समझ में। अर्थिंग का जो मेन काम होता है, आपके जो स्विच बोर्ड वगैरह में अगर बाई चांस लीकेज करंट आ जाए या फिर आपके स्विच बोर्ड वगैरह में करंट वगैरह फैल जाए, तो वो जो करंट होता है अर्थिंग के माध्यम से उसको जीरो ग्राउंडिंग कर दिया जाता है। तो इस कारण से अर्थिंग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। हीटर वगैरह होता है या फिर आपका जो गीजर वगैरह होता है, वहाँ से का जो करंट आता है उसको या अर्थिंग जो होता है वो ग्राउंड कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका जो वायरिंग होता है वो कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पे बीच में इसका जो अर्थिंग का वायर है वो लगाया जाता है, इस तरीके से हम लगा रहे हैं। और इसमें 2 वायर इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि एक वायर एक्स्ट्रा काट के निकालते हैं, जिसको हम अर्थिंग वाले वायर होगा जो MCB से आया होगा उसमें हम जोड़ेंगे, और फेस का जो वायर आया है उसको हम उसमें जोड़ेंगे। इस तरीके से न्यूट्रल और फेस अर्थिंग इन तीनों का वायरिंग यहाँ पे हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो में ये पूरी कंप्लीट हो चुका है हमारा जो कि 12 मॉडल स्विच बोर्ड है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।